हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी के यहां कोई सर्वे प्रोसीडिंग्स होती हैं या सर्च प्रोसीडिंग्स होती हैं और उन प्रोसीडिंग्स के अंदर जनरली ये बहुत कॉमन पाया जाता है कि जो स्टॉक एसएससी के यहां फिजिकली पाया जाता है वो स्टॉक ज्यादा होता है और जो उसकी बुक्स के अंदर जो स्टॉक होता है वो कम होता है। जब भी एसएससी इस स्टॉक को या तो सिलेंडर करता है कि भाई वो ये एडमिट कर लेता है कि हाँ भाई मेरा फिजिकल स्टॉक ज्यादा है, क्योंकि कई बार एसएससी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता उसको रिकंसाइल करना, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रेवेन्यू सेक्शन 60B को जनरली इन्वोक करता है, जो कि इस बात के बारे में कहता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू सेक्शन 115BBE के अंदर एसएससी के ऊपर जो हायर रेट ऑफ टैक्स है जो करीबन 78% जाकर के बैठता है उसको इन्वोक कर देता है। यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी ये साबित कर देता है कि जो एक्सेस स्टॉक, जो एक्सेस फिजिकल स्टॉक एसएससी के यहां मिला है सर्वे या सर्च में, इस स्टॉक की आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी है जो कि उसके बुक्स के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो क्या उस परिस्थिति में भी सेक्शन 115BBE के अंदर एसएससी को हायर रेट पे टैक्स देना होगा? इस केस पर पहले भी बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। इसका वीडियो बार बार बनाने का जो कारण है वो ये है कि सभी ट्रिब्यूनल्स का करीबन ये मानना है कि जो एक्सेस स्टॉक का यदि रिलेशन एसएससी के बुक्स के अंदर जो स्टॉक है उससे हो जाता है तो फिर एसएससी के ऊपर सेक्शन 115BBE नहीं लगना चाहिए। यह मैटर चंडीगढ़ ITAT की ए बेंच ने अपने एक केस अमरजीत एंड सन्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया, और यह मैटर 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 130 पर रिपोर्ट हुआ। यह केस असेसमेंट ईयर 1920 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के यहां सर्वे हुआ। सर्वे के अंदर एसएससी ने इस बात को एडमिट किया कि जो एसएससी का फिजिकल स्टॉक है वो ज्यादा है उस स्टॉक से जो कि ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्डेड है। एसएससी ने इसको अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करके इस स्टॉक को अपनी बिजनेस इनकम के अंदर ले लिया, लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी इस चीज की डिटेल नहीं दे पाया है कि एसएससी ने ये स्टॉक किन पार्टी से खरीदा है, और दूसरा असेसिंग ऑफिसर का यह एलिगेशन था कि एसएससी ने इस एक्सेस स्टॉक के बिल्स और वाउचर्स रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, इसलिए एसएससी इस एक्सेस स्टॉक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है और ये एक्सेस स्टॉक जो है वो अनसब्सटेंशिएटेड है, और इसके आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69B को इन्वोक करते हुए सेक्शन 115BBE के हायर रेट ऑफ टैक्स को अप्लाई किया। CIT अपील ने भी इस मैटर पर एसएससी को रिलीफ नहीं दिया, और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो एक्सेस स्टॉक है वो रेगुलर स्टॉक का पार्ट है और वो बिजनेस से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि ये जो स्टॉक एक्सेस स्टॉक पाया गया है ये एसएससी के जो बुक्स में स्टॉक रिकॉर्डेड है उससे फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, और कोई भी फिजिकल डिस्टिंक्शन अकाउंटेड और अनअकाउंटेड स्टॉक के अंदर नहीं है। इसीलिए ये जो स्टॉक है ये नहीं कहा जा सकता कि कोई इसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो डिफरेंस इन स्टॉक है वो खाली वैल्यू पर बेस्ड है, और जो ये जो स्टॉक एक्सेस स्टॉक मिला है ये एक तरीके से एंटायर स्टॉक का पार्ट है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी के यहां एक्सेस स्टॉक मिला है उस एक्सेस स्टॉक का कोई इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी है, और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो एक्सेस स्टॉक है वो एक तरीके से एसएससी की एक बिजनेस रिसीट है, और वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो, इसीलिए
क्योंकि ये स्टॉक एसएससी के बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो ये कहा जाएगा कि एसएससी ने इसके सोर्स को पूरी तरीके से सब्सटेंशिएट कर दिया है। तो ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस के अंदर एसएससी के इस एक्सेस स्टॉक पर सेक्शन 69B के प्रोविजन रेड विद सेक्शन 115BBE को इन्वोक नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अमरजीत एंड सन्स वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल एट पेज नंबर 130 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।